नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं घूमने आया हुआ हूं और यहाँ तो कमाल का मौसम है जी। कमाल की वादियाँ हैं, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे दो साथी भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, लोकेश नेवट जी और एक अनुराग ऋषि जी। अनुराग ऋषि जी जो हैं वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मतलब वो शायद आप यूट्यूब पे उनको इतना ना देखते हो, लेकिन उनके जो सेमिनार्स होते हैं, मैंने अटेंड किए हैं उनके सेमिनार। जो एनर्जी और जो जीवन का दर्शन वो दे जाते हैं अपनी बातों के अंदर। वो एक लाइफ कोच हैं, मतलब आपको जीवन कैसे जीना है बहुत अच्छे से, कुछ टिप्स होंगी, कुछ फ़लसफ़े होंगे। वो आज यहीं कहीं हैं अभी। तो वो, हाय अनुराग जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो अनुराग जी आज हमारे साथ हैं। मैं अभी जिनके बारे में चर्चा कर रहा था, तो बहुत ही अच्छे इंसान सर, और मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर, इनको देख के ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो अनुराग जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप एक लाइफ कोच भी हैं, और मेरे चैनल पे ना, मतलब नाना करते हुए भी महीने में करीब 30-40 लाख लोग तो देखते ही हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो वो बात मेरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान की होगी या जिसने चाहा। तो मतलब इतने लोग देखते हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर से इंसान उम्मीद करता है कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मोटिवेशन के लिए सर मैं अपने साथ भी देखता हूँ, ये हर एक के साथ है, शायद मुझे नहीं पता आपके साथ भी है या नहीं है। इंसान कभी तो होता है आसमान में, मतलब बहुत मोटिवेट हो जाता है किसी बात को लेके कि वाह, और फिर कभी हो जाता है फुस, बिल्कुल हवा निकल जाती है। तो वो हवा निकल जाती है और फिर दोबारा से वो हिम्मत कैसे लाएं अपने आप को चार्ज करने की, बजाय कि मौसम का इंतज़ार करने की कि कब बाहर आएगी फिर से हम खिलें। अपने आप स्वतः कैसे खिले वो बार बार, उसको अपने आप को वो चार्जर कैसे बनाए, वो आप कैसे कुछ रखें सर अपने विचार इसको लेके? बहुत अच्छी बात स्वीकार जी आपने बोली। पहली बात तो स्वीकार जी के सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि स्वीकार जी बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सब लोगों की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं। 32 बार ने कमाल कर रखा है। जो टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं या जिन लोगों के वीडियोस मैं रेगुलर वॉच करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तो अमेजिंग आपने जो क्रिएट कर रखा है, ये एक अमेजिंग चीज़ है। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं बोलता हूँ आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये एक टैग ज़रूर है, क्योंकि लोग इसी टैग को सर्च करते हैं। मैं कहता हूँ मैं एक डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्योंकि बहुत सी वो चीज़ें जिनको हम मोटिवेशन के तहत लेकर के आते हैं, मैं उनका खंडन करता हूँ, मैं उनको कभी भी समर्थन नहीं देता हूँ जी। स्वीकार जी ने पूछा कि कैसे हम डेली मोटिवेट रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम इंसान हैं तो इसका मतलब यही है कि हम कभी उस स्टेट में, ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे, कभी नीचे वाली स्टेट में जाएंगे। कभी हम हाई फील करेंगे जिंदगी में, कभी लो फील करेंगे। और ये हमें ऐसा लगता है कि आम इंसान के साथ होता है, ये तो बड़े बड़े, ये तो भगवान के साथ भी होता है। ये तो श्री राम भी व्याकुल होकर के जो है परेशान होकर के रोते हैं। ये तो अर्जुन भी युद्ध भूमि में अपना गांडीव छोड़ देता है और कहता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये तो हर एक इंसान के साथ है। तो सबसे पहली चीज तो ये एक्सेप्टेंस लेकर के आनी है कि हम कोई सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन नहीं है। ये हर इंसान के साथ होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जब ये होता है तब मोटिवेशन खोजने की जगह ये खोजना जरूरी है कि अपने अंदर से कैसे मैं इस चीज को खुद से ठीक करूं। यानी दो तरह के वर्ड हैं, एक है मोटिवेशन और एक है इंस्पिरेशन। देखो, दोनों शब्दों में ही बहुत डिफरेंस है। मोटिवेशन का मतलब है कि एक ऐसा मोटिव आप ढूंढते हैं जिस पर कि एक्शन आप ले सकें, और इंस्पिरेशन का मतलब है कि इंटरनली एक ऐसी स्पिरिट से आपकी आवाज आती है जो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, अंदर से निकल करके आती है। तो कई बार जब जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ही वैली में हूँ, बहुत ही नीचे आ गया हूँ, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई जिंदगी में उस नीचे के फेज में आएगा। मैं भी आता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं। लेकिन जो इंसान वापस से उभर करके आता है, बाउंस बैक करता है या लाइफ की हाइट्स को टच करता है, उसमें और नीचे रह जाने वाले इंसान में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जो मैंने अपनी जिंदगी में फील किया, जिस चीज ने मेरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। मेरी जिंदगी जैसी आज है ऐसे पहले कभी भी नहीं थी। सिर्फ एक चीज, और वो था ग्रैटिट्यूड, वो था शुक्र करने का भाव। आपके जिंदगी में जब किसी एक चीज की कमी होती है तो वो जो 90 चीजें अच्छी हैं उनको छोड़ करके उसे जो जिंदगी में कमी है उस पर ध्यान जाता है। कृतज्ञता की कमी नहीं, कृतज्ञता की कमी है बेसिकली। वो जो धन्यवाद देने का
प्रोसेस है उसका अभाव है। तो अगर आप लाइफ में एक एक्सरसाइज, एक चीज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, इसने मेरी जिंदगी को और मेरी तरह लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है कि जिस दिन से मैंने ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया कि जो जिंदगी में अच्छा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो सब बेकार है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो यकीन मानो, अगर आप आज सुबह उठ पाए हो तो ये कितनी बड़ी नेमत है, ये कितनी बड़ी दौलत है। लोग सुबह, बहुत से लोग ऐसे थे, लाखों लोग जो सुबह उठ नहीं पाए, उनका हैप्पी बर्थडे हो गया। आपके पास 2 हाथ हैं, आप सांस ले पा रहे हो, आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आप इन खूबसूरत आंखों से ये खूबसूरत नजारे देख पा रहे हो। क्या ये शुक्र करने का विषय नहीं है? बिल्कुल। जब तक दांत में दर्द नहीं होता तब तक उसकी अहमियत का हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो दांत में दर्द होता है तब पूरा का पूरा ध्यान उस दांत पर जाता है। तो कहने का मतलब बहुत छोटा सा है कि जो जिंदगी में है, और मैं ये दावा करता हूं स्वीकार जी कि अगर एक इंसान ये लिस्ट बनाने लगे तो हजारों चीजें आप ऐसी लिख सकते हो जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हो। हजारों चीजें ऐसी। आप सुबह उठ पा रहे हो, आपके सिर पर छत है, आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। अरे लाखों लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। आज मैं देखता हूं, अभी सर्दी चल रही है, ठंड में एक न्यूज चैनल खोला तो वहां देखने को मिला कि बहुत से लोग जो हैं ठंड से मर गए। वो ठंड से नहीं मरे, उनके सर पर छत नहीं थी, उनके पास पैसे का अभाव था, इस वजह से मर गए। ठंड है, हम तो नहीं मर रहे। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास वो छत है, क्या शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? तो जब एक इंसान के पास ये ग्रैटिट्यूड होता है ना, तो वो वापस से उठ खड़ा होता है। ये फोकस करने का भाव कि मेरे साथ जिंदगी में मान लो बहुत दिक्कत चल रही है, लेकिन उस समय पर भी अगर मैं इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करता हूं कि क्या क्या है जो मेरी जिंदगी में है, तो मैं वापस से आ जाता हूं। मुझे किसी मोटिवेशन, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या किसी को भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कृतज्ञता का भाव अपनी जिंदगी में लेकर के आए, तो आज से सब लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि सुबह उठते ही एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, और आपके यकीन मानिए इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट इस बात को दीजिए, सुबह उठ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, जिसको मानते हैं परमात्मा, अल्लाह, गुरु, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, जिसको मानते हैं उसको, या इस कायनात को मानते हैं, हाथ जोड़ के ऊपर धन्यवाद कीजिए कि मैं उठ गया। कितना अच्छा दिन है कि एक और दिन मिला है, मौका मिला है कुछ प्रूव करने का। दोनों हाथ सलामत चल रहे हैं, खाना मिला, छत है, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी हेल्थ अच्छी है। जो भी चीज अच्छी है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। जिंदगी की अवेयरनेस जब इस शुक्र अदा करने पर जिंदगी में जो है उस पर जाएगी, तो जो छोटी मोटी एक आध चीज जिंदगी में नहीं होती, जब वो आएगी। ऐसा करने से वो चीज टल नहीं जाएगी, आएगी। लेकिन आपका ध्यान, क्योंकि आपकी आदत ग्रैटिट्यूड की है, शुक्र अदा करने की है, कृतज्ञता की, आपका ध्यान वापस से उस पर आएगा, और आप किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी चीज से ओवरकम करके बाहर निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। कि जिंदगी में जो नहीं है, उसके अलावा जो है, जब उस पर आप फोकस करते हैं तो आप बहुत सी चीजों से बाहर आने लगते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, जिस पर ध्यान जाता है वही जिंदगी में बढ़ता है। आपका जितना ध्यान दर्द पर जाएगा, दर्द उतना बढ़ जाएगा। आपका जितना ध्यान खुशी पर जाएगा, खुशी उतनी बढ़ जाएगी। आप अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए, आप जहां पर भी, जिस भी जगह पर है, अगर ड्राइव करते हो तो नहीं करनी है, लेकिन अगर कहीं और हो तो एक छोटा सा काम कीजिए कि कमरे में या जिस भी जगह पर है वहां लाल रंग को देखने की कोशिश कीजिए। कहां कहां है, बहुत जल्दी से 1 मिनट में लाल रंग को देखिए। कितनी जगह पर दिखा? 1 जगह, 2 जगह, 5 जगह। देखो, अब रुक जाओ। अब मुझे बताओ कि पिंक कलर या ब्लैक कलर कितनी जगह पर था? आप कहोगे कि एक भी जगह नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ध्यान आपने केंद्रित कर लिया, फोकस कर लिया लाल को देखने पर। तो जब ये छोटी सी क्लैरिटी लाइफ में आ जाती है ना कि मुझे कृतज्ञता को देखना है, जो लाइफ में है उसको देखना है, तो वही अबंडेंस में आना शुरू हो जाता है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही जिंदगी में आती है। ये सबसे पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप ये था कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, अगर आप उस काम को करते हुए उसमें खुश होते हैं, यानी आपका जो काम है वो आपकी एक किस्म से एक जिंदगी है। आपका जिंदगी का जो सबसे ज्यादा टाइम है वो आपके काम में गुजरता है, आपके वर्क प्लेस पर गुजरता है काम करते हुए। तो जो आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम को करते हुए एक सेटिस्फैक्शन और एक खुशी का भाव है, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट भी चला स्वीकार जी कि जो लोग अपने पैशन को परस्यू करते हैं वो लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और मैंने ऐसा देखा भी कि एक किसी मूवी का सॉन्ग आया था। वो मूवी का सॉन्ग क्या था कि खूनी मंडे तो क्यों आया खून चूसने। लोग सोमवार को अपने काम पर नहीं जाना चाह रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि किस दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, तो वो मंडे को सुबह 8 से 9 के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस काम पर जा रहे हैं उस काम से हम मोहब्बत नहीं करते हैं। जिंदगी में कितनी नेगेटिविटी, कितना तनाव, कितनी परेशानी हो, लेकिन जब आप जो काम कर रहे हैं अगर आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं
तो कुछ अजीब घटना घटती है। इसको शब्दों में डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ अजीब घटता है। क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप मोहब्बत में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। क्यों होता है ऐसा? तो जो आपका काम है, जब आप उसको मोहब्बत बना लो, उसको एक पूजा बना लो, उसको तपस्या बना लो, तो जिंदगी का जो बाकी 90% एस्पेक्ट अगर कहीं से वो अंधेरे में भी है, तो उसमें भी रोशनी दिखने लगती है। क्योंकि आप जो काम आप कर रहे हो, आप अगर उससे प्यार करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बाकी के उस एस्पेक्ट को भी वो इल्यूमिनेट कर देता है एक किस्म से। तो ये थोड़ा मैं मजाकिया फॉर्म में बोलता हूँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जिससे प्यार करते हो या तो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी हो गई उससे प्यार कर लो। तो कहने का मतलब क्या है कि डू व्हाट यू लव, अदरवाइज लव व्हाट यू आर डूइंग। लोग लाइफ में सेटिस्फाइड मालूम है क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो काम वो कर रहे हैं उससे वो मोहब्बत नहीं करते जी, उससे प्यार नहीं करते। और हमारी जिंदगी का 60% टाइम हमारे काम में गुजरता है जी। और अगर वो काम करते हुए हम मोहब्बत में नहीं है, प्यार में नहीं है, तो बाकी की 40% लाइफ तो नर्क हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। वही झगड़ा घर पर आकर हो रहा है, वही परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने वो 60% टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। अगर उसको यूटिलाइज किया तो बाकी की पूरी जिंदगी जो है बहुत खुश, बहुत ब्लिसफुल बन जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करो। अगर जिंदगी में ऐसा काम कई बार लोगों को मिल जाता है, वो कहते हैं कि जी मैं करना कुछ और चाहता था लेकिन किसी और प्रोफेशन में आ गया। जिस भी प्रोफेशन में आप आ गए, जिस भी प्रोफेशन में, मेरी एक बात को आज समझ लेना, जिस भी काम में आप आ गए, अगर आप उससे मोहब्बत करने लगते हो, आप उसको ऐसा प्यार देने लगते हो, तो यकीन देखो, जैसे ऑफिस में हमारा कोई बॉस होता है, ऐसे ऊपर भी तो कोई बॉस है। चाहे कोई भगवान में विश्वास करता हो या ना करता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो कायनात हो, यूनिवर्स हो, उसको कुछ भी नाम दो, कोई तो शक्ति है बिल्कुल, जो फूल में खुशबू डाल रही है। तो जब आपका बॉस आपसे इंप्रेस होता है, तो उसके दो कारण होते हैं। जानते हैं क्या? पहला कि आप काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा कि आप बॉस को मक्खन कितने अच्छे तरीके से लगाते हैं। तो जो ऊपर सुप्रीम बॉस है, उसको भी तो, वो भी तो खुश होता होगा। उसको मक्खन की है जरूरत सर। देखो, बड़ा ध्यान से समझो इसको, क्योंकि हर चीज को ना समझाने का कुछ तरीका है। वो खुश होता है, यानी कि बेसिकली मैं इसको किसी इंसान या भगवान या अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी एंटिटी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस एनर्जी से जो आपकी लाइफ को चला रही है। तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में प्रवाहित होने लगती है जब आप जो काम कर रहे हैं आप उससे मोहब्बत करते हैं। यानी जो कायनात ने आपको काम दिया है, कोई इंसान कहता है जी मैं इस काम में नहीं आना चाहता था, कायनात ने दे दिया। तो जो बॉस ने काम दिया उसको अच्छे से करो, हो सकता है वो आपकी प्रमोशन कर दे। और दूसरा, बॉस को जहां तक बटर लगाने की बात है, मक्खन लगाने की बात है, ये बात मैंने क्यों कही? ये ऊपर वाला बोलता है कि ये जो पूरी मखलूक, ये जो पूरी कायनात है, ये मेरी बनाई हुई चीज है। तो जब आप किसी की बनाई हुई चीज को तवज्जो देते हैं, आपने चाय बनाई, मैंने तारीफ की, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो जो ऊपर वाले ने ये कायनात बनाई, ये ऐसे ऐसे लोग बनाए, जब आप दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये उस एनर्जी को मक्खन लगाने जैसा है, ये उस कायनात को फ्यूल देने जैसा है। तो जो मेरी जिंदगी के दो फलसफे, जैसा मैंने पहले आपको बताया, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड और दूसरा लॉ ऑफ शेयरिंग, लॉ ऑफ गिविंग। और दुनिया का शायद सबसे बड़ा सिद्धांत यह है, द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोरिंग। आप जो बांटेंगे जिंदगी में वापस आएगा। तो अगर उसकी बनाई हुई मखलूक, उसकी बनाई हुई कायनात, उसके बनाए हुए लोगों के साथ आप प्यार करते हैं, आप सिर्फ ये भावना रखते हैं कि मैं कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो ये आपकी लाइफ में एक ऐसा रिजर्वायर बन जाता है एनर्जी का, लाइट का, इल्यूमिनेटर बन जाता है, जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। तो दुआ यही करूंगा कि आप जिंदगी में जो कमी है उस पर फोकस ना करें, बल्कि जिसके लिए कृतज्ञ हैं उस पर फोकस करें। और बताइएगा भी जरूर कि कितनी वो चीजें हैं जिनके लिए आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञ हैं। वाह 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 अनुराग जी, सबसे पहले तो हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगा। हम यहाँ कुछ दिन से हैं मसूरी में, और स्वीकार जी को मैं पिछले 17 सालों से जानता हूँ, लेकिन इनके साथ इस तरह से घूमने का, प्रकृति में, वादियों में आने का ये मौका जिंदगी में पहली बार मिला। और आज ऐसा नहीं है कि मैंने ही इनके साथ कुछ शेयर किया है, इन्होंने जो इनकी लाइफ की लर्निंग्स हैं, उन्होंने मेरी लाइफ में भी बहुत वैल्यू ऐड किया है। और आप इनके सभी व्यूअर्स को जो अब तक देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि इनके 32 बार वाले फॉर्मूले ने मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है। अगर आप मेरी किन्हीं पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं आज जो लीन हूँ, मैं जो आज मैं अपना बहुत सा वेट लॉस कर पाया, और अपनी लाइफ में हेल्थ के एक ऐसे मुकाम पर हूँ जहां पर मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक,
एज बढ़ रही है लेकिन एनर्जी भी बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपके 32 बार वाले फॉर्मूले को जाता है। पता तो सर, लोग मेरी ऑडियंस सोच रही होगी, देखो देखने में आप मुझसे पतले लग रहे हैं तो मेरे हलवाई तो अपनी मिठाई नहीं खाता, मैं अपनी मिठाई इतने अच्छे से नहीं खा पा रहा, तो मेरी मिठाई आप तक पहुंची, मुझे बड़ी खुशी हुई जी। और आपका ये जो मैसेज लोगों तक पहुंचा है, मुझे पूरी उम्मीद है सर सब लोग आपसे प्रभावित हुए होंगे। हम सब कुछ एक वीडियो में ना डाल सकते, कुछ भी करके नहीं डाल पाते हैं, तो इनका जो चैनल है अनुराग जी का यूट्यूब पे, अनुराग ऋषि ट्रेनिंग्स के नाम से, अनुराग ऋषि के नाम से सर का चैनल है यूट्यूब पे। आप वहाँ जाओ, हर हफ्ते सर करीब 2 वीडियोस अपलोड करते हैं और वो ऐसी होती हैं, आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जब भी मैं थोड़ा सा फुस होने लगता हूँ या मैं कहीं डीमोटिवेट होने लगता हूँ तो मैं इनको जाके देखता हूँ वहाँ पे, वो बिल्कुल अंदर तक उतर जाते हैं विचार। और ऐसे अच्छे लोगों के सानिध्य में आना ना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक हमें झेला है, अब तक इस वीडियो को देखा है। हाँ। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई। हाँ। मुझे आदत है कि जब भी मैं कोई बात करता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसको डीपली इलैबोरेट करूं ताकि हर इंसान तक वो पहुंच सके, वो समझ आ सके। तो इसलिए अगर थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया और मिलने का मौका मिला और आपकी ऑडियंस से मुखातिब होने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।